मैं नीता मिश्रा कक्षा 8 के विद्यार्थियों को संस्कृत विषय का 8वां पाठा यानी 8वां पाठ ग्राम्य जीवनम गांव का जीवन पढ़ा रही हूँ। देखिए पाठ, ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थम भवति। गांव का जीवन सुव्यवस्थित होता है। ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्था भवन्ति। गांव में प्रायः, उंगली रख के एक एक शब्द पर सरकाइएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। गांव में प्रायः सभी स्वस्थ होते हैं। प्रायण माने प्रायः। वनेषु नगरेषु चा, वन और नगर, चा बीच में आ जाएगा। वनेषु चा नगरेषु, वन और नगर में, तथा जीवनम न भवति। वन में और नगर में वैसा जीवन नहीं होता, यानी जंगलों और नगरों में वैसा जीवन नहीं होता। कैसा? जैसा गांव में होता है। वस्तुतः ग्रामा वन नगरियों मध्ये सन्ति। वास्तव में गांव जंगल और नगरों के बीच में होते हैं। ग्रामीण जना प्रायेण कृषि वला भवन्ति। गांव वाले प्रायः किसान होते हैं या कृषि करने वाले होते हैं। कृषि वाला यानी कृषि करने वाले या किसान, दोनों शब्द लिख सकते हैं, होते हैं। ते चा प्रातः कालात् सायं यावत् क्षेत्रेषु कर्मं कुर्वन्ति। ते माने वे, और वे प्रातः काल से सायंकाल तक खेत में काम करते हैं। कुर्वन्ति माने करते हैं। क्षेत्रेषु माने खेत में। क्षेत्राणि सेक्तुम, खेत को सींचने के लिए। सेक्तुम माने सींचने के लिए। वारिणा पूर्णा कुल्या, वारिणा माने जल, पूर्णा माने भरी हुई, जल से भरी हुई, कुल्या माने नहरें, भवन्ति माने होती हैं। खेत को सींचने के लिए जल से भरी हुई नहरें होती हैं। कृषका क्षेत्राणि हलेन कर्षन्ति। किसान खेत को हल से जोतते हैं। कर्षन्ति माने जोतते हैं। कुल्या जलेन तानि सिंचन्ति। नहर के जल से, तानि माने उनको, किसको? खेत को, इसके लिए तानि कहा गया है। नहर के जल से उन्हें सींचते हैं। तत्र बीजानि वपन्ति चा, चा पहले आ जाएगा, और वहाँ बीज बोते हैं। वपन्ति माने बोते हैं। आगे देखिए, ग्रामान परिता शस्य श्यामला धरित्री राजते। गांव के चारों ओर हरी भरी धरती सुशोभित होती है। शस्य श्यामला माने हरी भरी। परिश्रमशीला ग्रामीणा धन धान्यादिकम उत्पादयन्ति। परिश्रम से परिपूर्ण यानी परिश्रमशील ग्रामीण धन धान्य यानी अनाज आदि उगाते हैं। वैज्ञानिकोपकरणानां सहायेन इदानीं कृषि व्यवसाय लाभप्रदा संजाता। वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से, सहायन माने सहायता से, इदानीं माने इस समय, कृषि व्यवसाय लाभप्रद हो गया है। संजाता माने हो गया है। ग्राम पथिकानां गोपालानां च संगीतेन हृदयं प्रसन्नं भवति। गांव के पथिकानां, पथिक राहगीर, च गोपालानां, गांव के पथिकों का और बालकों का हृदय संगीत से प्रसन्न होता है। संगीत इधर आ जाएगा हृदय के बाद, देखिएगा। गांव के पथिकों और बालकों का हृदय संगीत से प्रसन्न होता है। वृक्षा निस्वार्थमेव फलम छायाम चा प्रयच्छन्ति। वृक्ष निस्वार्थ होकर फल और छाया प्रदान करते हैं। प्रयच्छन्ति माने देते हैं या प्रदान करते हैं। ग्रामे शुक कपोत मयूर कोकिला आद्या पक्षिणा कूजन्ति। गांव में तोता, कोयल, मोर, कोयल आदि, आदया माने आदि, शुक माने तोता, कपोत माने कबूतर, मयूर माने मोर, कोकिल माने कोयल, आद्या माने आदि। गांव में तोता, कबूतर, मोर, कोयल आदि पक्षी बोलते हैं। अश्व गो महिष मेषादया पशवा चा चरन्ति। अश्व माने घोड़ा, गो माने गाय, महिष माने भैंस, और मेषा माने बैल, सांड जिसको बोलते हैं। अश्व
यानी घोड़े, गाय, भैंसे और सांड आदि पशु चरते हैं। ग्रामेषु मनोरंजनम अल्पव्यय साध्यम भवति। गांव में मनोरंजन के साधन बहुत कम होते हैं। अल्पव्यय यानी कम खर्चे वाले होते हैं। गांव में मनोरंजन के साधन मनोरंजनम अल्पव्यय साध्यम कम खर्चे वाले होते हैं। साधन कम खर्चे वाले होते हैं। धूल धूसरिता बालका विविधाम क्रीडाम कुर्वन्ति। धूसरित यानी धूल से सने हुए बालक विविध प्रकार की अनेक प्रकार की क्रीडा माने खेल, कुर्वन्ति माने करते हैं। धूल धूसरित बालक विविध क्रीडाएं करते हैं। जीवन रक्षणार्थम अत्यंतम उपयोगिनः वायु जलादिका ग्रामेषु प्रचुरम यथा लभन्ते तथा न नगरेषु। जीवन रक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी वायु जल आदि गांव में प्रचुर मात्रा में होते हैं। लभ्यन्ते न नगरेषु, जैसे नगर में उपलब्ध नहीं होते हैं। जैसे गांव में होते हैं जलवायु आदि उपयोगी, वैसे शहर में नहीं होते हैं। ग्राम्य जीवनम सदाचार संपन्नम धार्मिकम चा भवति। गांव का जीवन सदाचार संपन्न और धार्मिक होता है। ग्रामवासिना मनांसि निर्मलानि भवन्ति। गांव वाले मन से पवित्र होते हैं, निर्मल होते हैं, शुद्ध होते हैं, कुछ भी शब्द लिख सकते हैं। तत्रत्यम वातावरणम स्वच्छम भवति। वहाँ का वातावरण स्वच्छ होता है। प्राचीन काले ग्रामेषु तथाविधम शिक्षालय चिकित्सालय आदीनां सैविध्यम नासीत् यथा अद्यास्ति। प्राचीन काल में गांव में शिक्षालय चिकित्सालय यानी अस्पताल आदि उस प्रकार के नहीं थे जैसे आज हैं। तथापि अधुना ग्रामेषु सकलानि साधनानि यदि उपलब्धानि भवेयुः तर्हि ग्राम्य जीवनम इतोपि सुकरम च भविष्यति। कहते हैं आज भी गांव में संपूर्ण साधन यदि उन्हें उपलब्ध हो जाएं तो गांव का जीवन इतना सुखी और संपन्न हो जाएगा, इतना ही सुखी और संपन्न हो जाएगा। कैसा? जैसा शहर में है, इसके लिए कहा जा रहा। तदर्थम ग्राम निवासी भी समूह प्रयत्न विधया। इसके लिए गांव वाले या गांव में रहने वाले संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। अब आते हैं, अब देखते हैं प्रश्नोत्तर। पहले देखिए एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर यानी एक शब्द में उत्तर देना है। कृषका क्षेत्राणि केन कर्षन्ति। किसान खेत को किससे जोतते हैं? किससे जोतते हैं? हलेन। तो आपको लिखना है हलेन। निस्वार्थमेव फलम छायाश्च के प्रयच्छन्ति। निस्वार्थ भाव से फल और छाया कौन देते हैं? वृक्षा। अगला है ग्रामेषु अल्पव्यय साध्यम किम भवति। गांव में कम खर्च वाले साधन कौन से होते हैं? मनोरंजन साधनम। अल्पव्यय साधन तो आपको केवल लिखना है मनोरंजन साधनम। फिर ग्राम निवासी भी संभूय किम विधेयम। आंसर आपको लिखना है प्रयत्नः। केवल आपको एक शब्द में उत्तर देना है। अब आगे देखते हैं पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। इसमें भी देखिए जरा सी सावधानी आप रखेंगे तो पूरा आंसर आपको नहीं याद करना पड़ेगा। देखिए ग्राम्य जीवनम कीदृशम भवति। गांव का जीवन कैसा होता है? तो आपको क्या करना है, केवल कीदृशम की जगह पर आपको सुव्यवस्थितम फिट कर देना है। आपका आंसर हो गया ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थितम भवति। कितना आसान हो गया। क्षेत्रेषु जना कदा कार्यम कुर्वन्ति। कब कार्य करते हैं? किसान लोग जो हैं खेत में लोग कब कार्य करते हैं? प्रातः कालात सायं, यानी सुबह से शाम तक। खेत में लोग कब कार्य करते हैं? आपको ये कदा हटा देना है। कदा की जगह प्रातः कालात और सायं लिख देना है। प्रातः कालात सायं। आपका आंसर हो गया क्षेत्रेषु जना
प्रातः कालात् सायं कार्यं कुर्वन्ति। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काले ग्रामेषु केषां सौविध्यं नासीत्। प्राचीन काल में गांव में कैसे साधन नहीं थे। आपको आंसर क्या लिखना है, केशाम हटा देना है, केशाम की जगह आपको लिखना है शिक्षालय चिकित्सालय दीनम। प्राचीन काल में आंसर क्या हो जाएगा, प्राचीन काल में गांव में शिक्षालय यानी विद्यालय और चिकित्सालय आदि नहीं थे। कि सुविधा, सौविध्यम माने सुविधा नहीं थी। प्राचीन काल में गांव में विद्यालय और चिकित्सालय यानी अस्पताल की सुविधा नहीं थी। केशाम हटा देना है, चिकित्सालय और शिक्षालय आपको वहाँ लिखना है। फिर अगला है, ग्राम्य जीवनम सुकरम कदा भविष्यति। गांव का जीवन सुकर मतलब अच्छा कब होगा। तो कदा हटाना है, आपको इसकी जगह लिखना है यदा सकलानि साधनानि भविष्यति। पूरा भविष्यति तो लिखा ही हुआ है। अब आपका आंसर क्या हो गया, ग्राम्य जीवनम सुकरम यदा सकलानि साधनानि भविष्यति। अब हिंदी में क्या हो गया, गांव का जीवन सुखकारी तब होगा जब सभी साधन होंगे। उसके बाद आप देखिए खाली जगह भरनी है, बॉक्स बना है, इसमें कुछ शब्द दे रखे हैं। मंजूषात क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषात यानी बॉक्स, ये जो बना हुआ है इसमें कुछ क्रियापद हैं, इनको चुन करके वाक्य को पूरा करना है। चित्वा माने चुन करके वाक्य पूरा करना है। इसमें ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थम, आप तो क्वेश्चन में लिख ही चुके हैं पहले भी, सुव्यवस्थम भवति होता है। कृषका क्षेत्राणि हलेन कर्षन्ति, किसान खेत को हल से जोतते हैं। जो आप क्वेश्चन आंसर पढ़ चुके हैं सेम वही चीज़ें हैं इसमें खाली जगह में। अगला देखिए, ग्रामे सुकः कपोत मयूर कोकिलादया पक्षिणा। क्या करते हैं, गांव में तोता कबूतर मोर कोयल आदि पक्षी कूजंती बोलते हैं। फिर परिश्रमशीला ग्रामीणा धान्यादिकम उत्पादयन्ति। परिश्रमशील गांव वाले धन आदि उगाते हैं। पढ़ा था चैप्टर में, आगे देखिएगा। वायु जलादिका ग्रामेषु प्रचुरम लभन्ते। वायु जल आदि गांव में प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। ये हो गया आपका, इतने में आपका ये पाठ पूर्ण हो जाता है। अब आपको अपनी कॉपी पर इस पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद लिखना है और ये प्रश्न उत्तर करके खाली जगह करनी है, इसे याद करना है। उसको तैयार करिए।